बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर की जगह जुनैद अकबर को खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी सदारत सौंप दी। अली अमीन गंडापुर को सूबे में दहशतगर्दी, गवर्नेंस और करप्शन के सद्देबाब पर तवज्जो मरकूज करने की हिदायत। सलमान अकरम राजा को जुनैद अकबर की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। पंजाब में पार्टी की तश्कील 9 के लिए मुशावरत की भी हिदायत। पीटीआई और हुकूमती मुज़ाकिरात ठंडे पड़ गए। बैरिस्टर गौहर को हुकूमत की नीयत पर शक। कहते हैं कमीशन के क़याम के बगैर मुज़ाकिरात बेसूद हैं। सिर्फ फोटो सेशन मकसूद नहीं, हुकूमत कमीशन का क़याम चाहती ही नहीं। 7 दिन देने के बावजूद हुकूमत ने कुछ नहीं किया। यही वजह है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकिरात ख़त्म किए। बावर कराया कि 2 ही मुतालबात हैं, उन्हीं पर बात होगी। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने भी बानी पीटीआई की ख्वाहिश बता दी। कहा जुडिशल कमीशन के ऐलान तक मुज़ाकिरात नहीं होंगे। वाज़ेह किया कि मुज़ाकिरात अवाम के लिए शुरू किए, उन्हें कमज़ोरी ना समझा जाए। शिबली फराज का भी हुकूमत पर बदनीयती का इल्ज़ाम। कहा ये चाहते ही नहीं सच पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचे। हुकूमत को मजीद सोचने का मशवरा भी दे दिया। कहा मुल्क ने तरक्की करनी है तो बात करना होगी। पीटीआई ने मुज़ाकरात जोशो जज्बे से शुरू किए। मामला फैसला साजी के फुकदान की नजर हो गया। लेकिन रहनुमा इरफान सिद्दीकी का पीटीआई को बचकाना रवैये का ताना। कहा मुज़ाकराती अमल के लिए पीटीआई की सहूलत मुश्किल है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल ने भी पीटीआई को नाकाबिल तलाफी नुकसान का बायस करार दे दिया। कहा बानी पीटीआई ही थे जिन्होंने नवाज शरीफ दौर में शुरू होने वाला तरक्की का सफ़र रोका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तारीफ। कहा उनकी क़यादत में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया गया। आज पाकिस्तान फिर तरक्की के रास्ते पर गामजन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी ने भी तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा तहरीक फसाद तमाम हरबे इस्तेमाल कर चुकी। अवाम पीटीआई का चेहरा पहचान चुके। बानी पीटीआई को सज़ा हुई तो कोई नहीं निकला। आज दूसरे सूबों के लोग भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के कामों के मोतरफ हैं। मौलाना फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने का ऐलान। कहा हुकूमती इदारों से बातचीत करेंगे। सूबे में अमन है ना हुकूमत। डीआई खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि रियासत का काम है कि अमन अमान बहाल करे, असेंबली में अवाम की नुमाइंदगी नहीं। अली अमीन गंडापुर से मुतालिक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि वो उनकी हैसियत मेरे बराबर नहीं। महमूद खान अचकजई का बानी पीटीआई की रिहाई और जल्द इंतखाबात के लिए एहतजाज का इंदिया। कहा बानी पीटीआई और उनकी अहलिया पर इल्जामात बेबुनियाद हैं। सवाल किया कि मौजूदा हुकूमत जो धांधली और झूठ पर मबनी, उसकी क्या सजा होनी चाहिए। महमूद अचकजई ने बावर कराया कि वो अपने हुकूक के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। हुकूमत को मुल्क में बसने वाली तमाम अक़वाम के हुकूक के एहतराम की तलकीन भी कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए इत्तेहाद व यगानियत पर जोर। जाम शोरों में तकरीब से खिताब के दौरान दरपेश चैलेंजेस भी बता दिए। डिजिटल डिसइंफॉर्मेशन, साइबर क्राइम और मौसमियाती तब्दीली दौरे हाजिर के बड़े मसले करार। कहा फेक न्यूज़ के चैलेंज से निपटने के लिए अमली इक़दामात नागुज़ीर हैं। तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तिफ़ादा भी लाजिम करार दे दिया। कहा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए होना चाहिए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने नून लीग से इत्तेहाद का तजुर्बा मायूस कुन करार दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस बात तजुर्बा नाकाम हुआ तो राहें जुदा होंगी। गवर्नर पंजाब का 2 टोक पैगाम। जल्दबाजी में किए गए हुकूमती फैसले मुश्किलात का बायस करार। बलूचिस्तान के अवाम ने साबित कर दिया कि वो तरक्की मुखालिफ क़ुव्वतों को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली सादिक संजलानी का चागरी में खिताब। कहा नाम निहाल PYC के फ्लॉप जलसे में शिरकत न करने पर चागरी के अवाम ने शऊर का मुजाहरा किया। बलोच अवाम ने ऐसे फितने को मुस्तरद करके अपना फैसला दे दिया है। अराकीन पार्लियामेंट पर मराद की बरसात। फाइनेंस कमेटी ने अराकीन की तनख्वाहें और मराद वफाकी सेक्रेटरीज के बराबर करने की मंजूरी दे दी। MNA और सेनेटर की तनख्वाह और मराद 5,19,000 मुकर्रर। सिफारिशात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इरसाल।
कटौतियों के बाद विफाकी सेक्रेटरी की तनख्वाह और अलाउंसेस 5,19,000 माहाना। अराकीन पार्लियामेंट ने तनख्वाह 10 लाख रुपए माहाना का मुतालबा किया था। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का केस। सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज। दोनों जजेस आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। आईनी कमेटी ने ही केस अपने पास लगाया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए बतौर कमेटी रुकन 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। कोई जज अपने की इक़दाम पर खुद जज कैसे बन सकता है? खत में जस्टिस मंसूर अली शाह का एतराज़ात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का भी मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। पीटीआई की 26वीं आईनी तरमीम कालदम करार देने की इस्तदा। आईनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा भी कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया 26वीं तरमीम के तहत होने वाले तमाम इक़दामात कालदम करार दिए जाएँ। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ है। अदलिया की आज़ादी के खिलाफ कोई तरमीम नहीं की जा सकती। आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के आइनी उसूल के खिलाफ है। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील तैयार। पीटीआई की जानिब से कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एहतसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की जाएगी। अपील के ड्राफ्ट के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बरी करने की इस्तदा की जाएगी। बानी पीटीआई की अपील 18 सफ़हात पर मुश्तमिल है। नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। एनसीए हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तगासा मुकम्मल शवाहिद पेश करने में नाकाम रही है। कोहलू में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। जिला काउंसिल की यूसीज के 10 वार्ड्स में मैदान आज सजेगा। 4 वार्ड्स पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब। 6 में सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू होगी, शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पोलिंग बूथ कायम कर दिए गए, 11 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन में अमेरिका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वक्त से मुलाकात। कानकुनी और आईटी के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर तफसीली बातचीत हुई। वज़ीर दाखिला की कानकुनी और आईटी सेक्टर में अमेरिकी सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान में काम करने वाली अमेरिकी कंपनीज के मसाइल भी सुने। कहा पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तमाम मुआशी इशारे बेहतर हुए हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है। अमेरिकी कंपनीज से मुताल्लिक़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। अमेरिकी सरमायाकार पाकिस्तान में मौक़े से फ़ायदा उठा सकते हैं। सनतों के लिए गैस मज़ीद महंगी। घरेलू सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफा मुस्तरद। ECC ने फैसला सुना दिया। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इजलास में टैरिफ 3,000 रुपये फ़ी MMBTU से बढ़ाकर 3500 रुपये फ़ी MMBTU करने की मंजूरी दी गई। रोजगार का नारा लगाने वाली सिंध सरकार में 2.5 लाख से ज्यादा असामियां खाली। महकमा तालीम 1.5 लाख से ज्यादा वैक्सीन के साथ सर फहरिस्त। खाली असामियों में महकमा सेहत का दूसरा और महकमा पाशी का तीसरा नंबर। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है तफसीलात अवाम के सामने ले आया। पंजाब में रेलवे की अरबों की कमर्शियल अराजी बेकार। महकमा मुख्तलिफ शहरों में मौजूद अराजी से फ़ायदा न उठा सका। मुल्तान में पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी में करोड़ों के हेर फेर का भी भांडा फोड़ दिया। अफसरान ने माल बनाया मगर पाक्स की हालत न सुधर सकी। अमरीकी इंतजामिया में बड़े पैमाने पर उखाड़ पुछाड़। 1 दर्जन से ज्यादा अहम सरकारी इदारों के इंस्पेक्टर जनरल बरतरफ। दिफा, नकलो हमल, साबिक फौजियों के उमूर, हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट समेत दाखिला और तवानाई के महकमों के कलमदान जल्द नए अफसरान को सौंपे जाएंगे। मुतासरा अहदेदारान को व्हाइट हाउस की जानिब से ईमेल्स के जरिए आगाह किया गया। अमरीकी सेनेट में भी अहम फैसले। पीट हेग्सेथ की बतौर वजीर दिफा नामजदगी की तौसीक।
सदर के वोट समेत पीट हेग्सेथ को 51 वोट मिले। पीट हेग्सेथ को जिनसी ज्यादती और साबिक बीवी से बदसलूकी समेत कई इल्जामात का सामना है। रूस ने 757 यूक्रेनी फौजियों की लाशें वापस कर दी। 3 साल जंग के दौरान लाशों की वापसी का ये पहला वाकया है। लाशों की तादाद जंग की शिद्दत की अक्कास। शाम में रूस का अमल दखल घटने लगा। इख्तिदार बदलने के बाद तरतूज बंदरगाह की तामीर का माहिदा खत्म। माहिदे के तहत रूस बंदरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में सरमायाकारी कर रहा था। माहिदा बशार अल असद हुकूमत के दौरान हुआ था। बर्फानी तूफान एवन ने बरतानिया में तबाही मचा दी। घरों की छतें उड़ गईं, दरख्त उखड़ गए। 11 लाख शहरी बिजली से महरूम। 1700 परवाजें भी मनसूख। सैकड़ों स्कूल भी बंद। शिमाली आयरलैंड में 183 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाओं ने 80 साला रिकॉर्ड तोड़ दिया। अमेरिका में भी बर्फानी तूफान ने जिंदगी मुंजमद कर दी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर गाड़ियां फंस गईं। दफातर और स्कूल बंद।